नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। विजयदशमी की जन टीवी के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और एक नजर हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी उत्तराखंड सहित 11 राज्यों को सौगात। 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया उद्घाटन। देहरादून में ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। छात्र छात्राओं से की नशे से दूर रहने की अपील। रामलीला में वॉर्नर बने 2 कैदी हरिद्वार जेल से फरार। सीता माता की खोज के बहाने निकले 22 फीट ऊंची दीवार फांद कर भागे। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी आज। अहंकार रूपी दशानन का होगा दहन। बाजारों में हो रही पुतलों की बिक्री। और उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू। श्री हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद दिखा मनमोहक नजारा। सुबह शाम महसूस होने लगी ठंड। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाले दशहरा मेले को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस मौके पर ग्राउंड में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतले लगाए गए हैं। कार्यक्रम में कई वीआईपी लोगों के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आयोजकों के मुताबिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। रावण की लंबाई चौड़ाई ऑलमोस्ट वैसी ही रहती है जैसी हमेशा थी। पिछली बार सिर्फ एक अपवाद स्वरूप हम कह सकते हैं, जिसमें 128 फीट का रावण उस समय लगभग बनाया गया था। लेकिन 77 वर्षों में जो भी रावण की लंबाई रही है, ये उसी के आसपास की है। 65 फीट है, 60 और 55 फीट। दशहरा के लिए जैसे सामान्य रूप से तैयारियां रहती हैं, बैरिकेडिंग की और मुख्य अतिथि और जनता के आवागमन का रास्ता तय होना। कुछ हमारे कार्ड धारक रहते हैं जिनके लिए इधर ब्लॉक बनाया गया है, उनके लिए रास्ता कौन सा रहेगा। तो ऑलमोस्ट सभी तैयारियां लगभग पूरी हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शुक्रवार को ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। दीक्षांत समारोह में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के 17 अभ्यर्थियों सहित 2023 और 24 बैच के कुल 8,245 अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर और स्नातक की उपाधि दी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के जीवन की सबसे यादगार उपलब्धियों में से एक है और आज के दिन विश्वविद्यालय और इसके संकाय युवा छात्र और छात्राओं को जीवन की नई यात्रा शुरू करने के लिए स्नातक होते हुए देखकर गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ये समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी को समझने और उसे निभाने की प्रेरणा भी देती है। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में हमारे लिए ढेरों अवसर अपने साथ लेकर आया है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में उपस्थित छात्र छात्राओं से किसी भी तरह के नशे से दूर रहने की अपील करते हुए कहा, नशा देश और समाज के लिए बहुत ही घातक है। राज्यपाल ने कहा कि देश अपने इतिहास के एक निर्णायक मोड़ पर है। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी ने अपने 2 नेताओं को चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जिसमें उत्तराखंड विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और हरिद्वार के झबरेड़ा सीट से विधायक वीरेंद्र जाती शामिल है। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी ने कहा कि कांग्रेस की केदारनाथ को लेकर पूरी तैयारी प्रतिष्ठा यात्रा के समय ही हो गई थी। वहीं अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद और ज्यादा तैयारियां कांग्रेस की हो जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, सीएम पुष्कर सिंह धामी या भाजपा का केदारनाथ से कोई लगाव नहीं है। जो तैयारियां होनी थी वो हमारी केदारनाथ
प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दौरान ही मुकम्मल कर ली गई थी। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक वृहद यात्रा निकाली गई थी, हरिद्वार से शुरू होकर जो केदारनाथ धाम में समाप्त हुई थी, और उस दौरान काफ़ी सारे स्थानीय लोगों से मुलाकात कर हम अपनी जो ग्राउंड ज़ीरो की तैयारी है वो पूरी कर चुके थे। अब जो है वहाँ पर्यवेक्षक के रूप में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी को और हमारे माननीय विधायक हरिद्वार से वीरेंद्र जाति जी को चिन्हित किया गया है, उनकी नियुक्ति हुई है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस बहुत लाभान्वित भी होगी और केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, ऐसी मेरी पूरी आशा है। हरिद्वार जिला कारागार से 2 कैदियों के फरार होने की घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। फरार कैदियों में पंकज, जो हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, और राम कुमार, जो विचाराधीन कैदी में शामिल है। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल और जिलाधिकारी कामेंद्र सिंह तुरंत जिला कारागार पहुंचे। फरार कैदियों की खोजबीन के लिए जिले भर में नाकाबंदी कर दी गई है। तो वहीं एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि जेल प्रशासन और पुलिस दोनों ही कैदियों की तलाश में जुटे हुए हैं और उन्हें जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, जिन्होंने सुराग जुटाने के लिए जांच शुरू की है। जेल प्रशासन की लापरवाही और सुरक्षा में खामियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्त बंदी हैं। एक पंकज है जो रुड़की का रहने वाला था, हत्या के केस में निर्दोष था, और दूसरा जो था वो एक राम कुमार था जो गोंडा का रहने वाला है, और ये अपहरण और फिरौती के मामले में दोषी था। ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं, और लोगों ने निरीक्षण किया हमने कप्तान साहब ने, तो इसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने, और अंदर रामलीला भी चल रही थी। तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे, इनके जो होमगार्ड्स वगैरह ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे। तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया, और दोनों यहाँ से फरार हो गए। कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 कैदी यहाँ जेल से कल शाम के समय रामलीला यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, उसका फ़ायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट में से एक सीढ़ी को उठा के और दीवार फांकते यहाँ से निकले हैं। जिसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजायाफ्ता है, पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है, और जो संबंधित जो धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत थाना सिरपुर में किया गया है। चंपावत के ग्राम पंचायत चौकी में पांडवकालीन भीमपुत्री महाबली घटोत्कच के मंदिर में 5 दिवसीय घटोत्कच महोत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और व्यापारिक मेले की धूम मची हुई है। 5 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में खेलकूद, बौद्धिक प्रतियोगिताओं के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्टार नाइट में इंडियन आइडल विजेता पवनदीप राजन के गीतों में दर्शक देर रात तक झूमते हुए नजर आए। तो वहीं लोक गायिका माया उपाध्याय, गजेंद्र राणा, सुरेश राजन के गीतों का भी दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। वहीं महोत्सव में दूर दूर क्षेत्र से आए व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजाई हुई है, जहां क्षेत्रवासी जमकर खरीदारी कर महोत्सव का भरपूर आनंद ले रहे हैं। मनोरंजन के लिए झूले और चरखे लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम में हम लोग प्रथम नवरात्रि से लेकर के विजयादशमी तक पूजा अनुष्ठान के कार्यक्रम, और उसके बाद 5 दिन का मेला कार्यक्रम, और अंतिम 3 दिन हम लोग रंगमंची सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हमारे पूजा अनुष्ठान के साथ साथ हमारे क्षेत्र की जनता को सामान्य जानकारी हो। इसके लिए हमारे यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित यहाँ पर स्टॉल्स लगते हैं, ताकि हमारे लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को जान सकें। खबर हरिद्वार से है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से मुस्लिम युवकों के खाने में थूकने, पेशाबादी करने की घटनाओं का पुरजोर विरोध करने का आह्वान किया है। योग गुरु रामदेव ने आश्चर्य जताते हुए कहा, ऐसी घटनाओं पर मुस्लिम धर्म गुरु चुप्पी साधे हुए हैं। कहा, ऐसी घटनाओं से मुस्लिम धर्म और कुरान पाक का प्रचार नहीं होता है। मुसलमान और कुरान ऐसी घटनाओं से बदनाम हो रहे हैं। इस्लाम के
बड़े मुल्ला मौलवियों को, धर्म गुरुओं को आगे आकर के बोलना चाहिए भाई, कहीं थूक दिया, कहीं और गंदगी कर दी, इससे इस्लाम का प्रचार नहीं होता, इससे इस्लाम हिंदुस्तान और इससे मुसलमान और कुरान इससे बदनाम होता है। तो मैंने पहले भी कई बार देखा कि ये घटनाएं हुई और अब भी बार बार हो रही हैं, और आश्चर्य की बात यह है कि शीर्ष धर्मगुरु उस पर मौन हो जाते हैं। सबको बहुत ही प्रखरता के साथ इसका विरोध करना चाहिए। यह सभ्य मानव समाज के लिए एक बहुत ही कलंक जैसी दुर्घटनाएं हैं। खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां बढ़ती आपराधिक घटनाओं से लोगों में भय का माहौल है। लोग पुलिस के होते हुए भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लूट, हत्या, खूनी संघर्ष से लेकर लोगों पर दिन दहाड़े फायरिंग करने के मामले भी अब लगातार सामने आ रहे हैं। यहां तक कि आरोपियों के हाथों में तमंचे लिए फोटो और वीडियो भी लगातार वायरल हो रहे हैं। इसके बावजूद आरोपियों को लक्सर पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम है, जिसके चलते क्षेत्र में आरोपियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और लगातार लक्सर में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। आप इन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय लक्सर के अंदर किस तरह से क्राइम फैल रहा है, जिसको लेकर लोगों में भी डर का माहौल बना हुआ है। जैसे रोज हमारे को जो संज्ञान मिला है कि लक्सर क्षेत्र में जो ये नए लड़के हैं ये अवैध तमंचों से फायरिंग कर रहे हैं, तो इसमें पुलिस ने संज्ञान ग्रहण करा है। प्रतापपुर वाले में हम लोगों को अभी तक तहरीर नहीं मिली है, परंतु हमारे द्वारा जो हमारा प्रिवेंटिव मोड है उसमें 151 में 4-5 लोगों को हम लोगों द्वारा जेल भेजा गया था, परंतु उनसे तमंचे की बरामदगी नहीं की गई थी। लेकिन इसमें जो भी वीडियोस पुलिस के समक्ष आई हैं उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी हम लोग इसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर देंगे, और जो भी अभियुक्त हैं उनको हम लोग जो भी धाराएं हैं या जो भी उनके अगेंस्ट जो एक्शन होंगे उसमें उनको बुक करने की कार्रवाई अमल में लाएंगे। उत्तरकाशी के सीमांत क्षेत्र मोरी ब्लॉक को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी को उचित स्थान दिया गया। 37 पदों के भरने का शासनादेश जारी किया गया है और इस फैसले से जहां स्थानीय लोगों में खुशी नजर आ रही है, तो वहीं स्थानीय विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अब मोरी जैसे दुर्गम क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ होंगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुरोला में उपजिला चिकित्सालय की डीपीआर शासन में लंबित है। साथ ही पदों के सृजन की भी कसरत लगातार चल रही है, जिसकी सौगात स्थानीय जनता को जल्द मिलेगी। आज हमारे प्रदेश की यशस्वी सरकार ने जो स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, मोरी में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो पद सृजन का जियो किया, उसमें 37 जो है पद हमें मिले हैं और उसको विधिवत तरीके से अब जो है एक पूरे विकासखंड को एक जो है स्वास्थ्य केंद्र मिला है। और रही दूसरी बात, आने वाले समय में जो पुरोला में उपजिला अस्पताल का जो कार्य है वो भी गतिमान है। उसकी जो डीपीआर है वो शासन में ऑलरेडी पहुंच चुकी है, क्योंकि मोरी में जो बिल्डिंग थी वो बनी हुई था, ढांचा बना हुआ था, तो अभी उसकी जो पद सृजन का जियो जो है इसलिए जल्दी हो गया, क्योंकि उसी ढांचे पे जो है यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चलेगी। राजधानी देहरादून में कई जगहों पर दुर्गा पंडालों में मां दुर्गा की पूजा की गई, तो वहीं कई जगह बुराई के प्रतीक रावण के पुतले को जलाने की भी तैयारी की गई है। इस पर्व के महत्व को बताते हुए टपकेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी महंत कृष्णगिरी महाराज ने इस मौके पर सभी लोगों को बधाई दी और कहा कि इस पर्व के मौके पर बुराई के प्रतीक रावण को मारने का संकल्प लेना चाहिए। आज के दिन विशेष करके हर्षोल्लास के साथ साथ जीवन में जो बुराई का प्रतीक है उसको भस्म करने का दिन है। मन के रावण को मारने की जरूरत है। रावण एक बुराई का प्रतीक है। लोगों में शंकाएं रहती है कि रावण जला दिया। रावण तो एक विद्वान था, एक बहुत बुद्धिजीवी था और एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, परंतु अहंकार उनकी बुराई को मारने का दिवस है। और हम अगर अध्यात्म से चलते हैं, आज के दिन शास्त्र के साथ साथ शास्त्र की पूजा का भी विधान है। आज के दिन आपके घर में जो भी पूजा का विशेष पर्व जो गोबर से बनाते हैं, गो में बनाते हैं, उनका मूर्ति बना करके पूजा का विधान है। अलग अलग विधाएं हैं, थोड़ा यूपी उत्तराखंड में थोड़ा सा परिवर्तन है, परंतु
शस्त्र और शास्त्र 9 दिन आपने माँ भगवती दुर्गा का अनुष्ठान किया, माँ भगवती को आपने एक ऊर्जा उपासना करी और दशहरे के दिन, आज के दिन बुराई के प्रतीक जला करके शस्त्र शास्त्र, इसलिए कि 9 दिन आपने शस्त्र की पूजा करी और 10वें दिन शास्त्र के साथ शस्त्र की पूजा करने से जो हमारे यहाँ दोनों विधाएं बताई गई उसकी परंपरा है। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामनगर में दशहरा पर्व को लेकर रामलीला कमेटी द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। आज शाम को एमपी इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान में राम और रावण के बीच विशाल युद्ध के बाद रावण का और मेघनाथ के 65 फुट के बनाए गए पुतलों का दहन किया जाएगा। पिछले साल एमपी इंटर कॉलेज केरला मैदान में लगने वाले इस मेले पर हाईकोर्ट की रोक के बाद यहां पर ये मेला आयोजित नहीं हुआ था, लेकिन इस बार रामलीला कमेटी ने अपना पक्ष एक बार फिर हाईकोर्ट में रखा, जिसके बाद हाईकोर्ट द्वारा इस साल रामलीला कमेटी को एमपी इंटर कॉलेज क्रीड़ा मैदान में मेला आयोजित करने की अनुमति दे दी गई है, जिसको लेकर रामलीला कमेटी के पदाधिकारी और स्थानीय जनता में काफी उत्साह है। कल सुबह हमें ग्राउंड की चाबी मिली थी, तब से ही हमारी डेकोरेशन और पुतला खड़े करने की हम तैयारी कर रहे हैं। और आज जो है सुबह से ग्राउंड के बाहर दुकानें लगनी शुरू हो गई हैं, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो प्रशासन कर रहा है। इसके अलावा आज शाम को 6:30 बजे पुतला दहन है। पुतला आप करीब तैयार हो गए हैं, सिर्फ खड़े करने की देरी है। महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की? और महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए हमने बैठने की व्यवस्था करी है, कोई 1000 कुर्सियों का हमने इंतजाम करा है। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर की रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि कपाट बंद होने की तिथि आज विजयादशमी के मौके पर तय की गई। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन को पहुंचे। सरकार और मंदिर समिति के प्रयासों से सभी यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। अभी तक 11 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। 13.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ धाम दर्शन को पहुंचे और इस तरह 24.5 लाख तीर्थयात्रियों ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन किए हैं। 38 लाख तीर्थयात्री चारधाम यात्रा पर पहुंचे हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के साथ साथ विंटर गेम्स भी ऑर्गेनाइज होने हैं, जिसके लिए पर्यटन विभाग की तैयारियां जोरों पर है। भारतीय ओलंपिक संघ ने 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का कार्यक्रम तय किया है, जिसके साथ प्रदेश में विंटर गेम्स भी करवाए जाएंगे, जो हर साल औली में कराए जाते हैं। इन खेलों के लिए पर्यटन विभाग ने अभी से ही योजना बनानी शुरू भी कर दी है और औली के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है, इस साल होने वाले विंटर गेम्स में पर्यटन विभाग स्कीइंग प्रतियोगिता के लिए रज्जू मार्ग और रोपवे की व्यवस्था भी की जा रही है। विंटर गेम्स के लिए तो तैयारियां हैं निश्चित रूप में, जैसा कि आपने पूछा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसकी तैयारियां हैं। और हम चाहेंगे विंटर गेम्स के साथ साथ हम लोग जो है स्नो की, जैसे स्कीइंग हो गया और भी स्नो के जो हमारे पहाड़ों में स्कीइंग होती है उसको भी हम करें। और उसके लिए जो प्रॉपर क्लाइमेट है और प्रॉपर उसके लिए व्यवस्था है, चाहे वो हमारे रज्जू मार्ग की हो, रोपवेज की हो, वो सब व्यवस्था की जा रही है। रुड़की में सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण कर कार्रवाई की। कलियर मेटाडोर अड्डे पर बड़े पैमाने पर सिंचाई विभाग की जमीन पर लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसको लेकर सिंचाई विभाग द्वारा अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस दे दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी अतिक्रमण न हटाने पर बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों में भगदड़ मची रही।
सिंचाई विभाग की भूमि है, उसके ऊपर अस्थायी अतिक्रमण था जो कलियर उर्स शुरू होने से पहले जो था नोटिस देकर उसको हटाया गया था, लेकिन कुछ लोग उसमें पुनः बैठ गए थे खोखे वगैरह रख के, तो उसको हटाया गया है, जिसकी सूचना हमने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब रुड़की को दी थी। उनसे कल आदेश मिला था कि कल जो है आप इसमें संयुक्त कार्रवाई करें, जिसमें सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश और राजस्व विभाग तहसील रुड़की और नगर निगम तीनों के द्वारा ये संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। चंपावत के लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत खालगढ़ के छिड़ाखाल तोक में परसों से पेयजल का भीषण संकट 12 महीने बना रहता है। 200 के लगभग की आबादी के लिए सिर्फ एक हैंडपंप है, जिसकी वजह से छिड़ाखाल की छात्राओं का समय पढ़ाई में कम, पानी भरने में ज्यादा बीतता है। हैंडपंप में हर वक्त छात्र छात्राओं को पानी भरते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा पंचेश्वर कोतवाली के पुलिस के जवान भी पेयजल समस्या से परेशान हैं। उन्हें भी उसी हैंडपंप के पानी से काम चलाना पड़ता है। हैंडपंप में बूंद बूंद पानी के लिए छात्राओं को मेहनत करनी पड़ती है। छात्राओं और क्षेत्रवासियों ने बताया कि आज़ादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी उन लोगों को पेयजल की सुविधा तक नहीं मिली है। हमारे पानी की वजह से हमें पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, बहुत नुकसान होता है हमें पढ़ाई का। दिन भर इसी में रह जाते हैं, धूप भी नहीं देखते। और जब यहाँ 100-150 परिवार हैं। ढोरजा छिड़ाखाल डिस्ट्रिक्ट चंपावत से हैं हम। उत्तराखंड में मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आने के आसार हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक सुबह और शाम के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद से मौसम शुष्क है। पर्वतीय क्षेत्रों में कभी कभी हो रही बारिश ने ठंडक बढ़ा दी है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय गर्मी के तेवर बरकरार हैं। ज्यादातर क्षेत्रों में दिन के समय चटक धूप खिल रही है। हालांकि सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जाने लगी है। पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह के समय से ही ठिठुरन होने लगी है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।